शुभोदय बच्चों। आज के इस अवधि में हम पाठ 15 गिनती कहाँ से कहाँ तक 71 से 100 तक आज हम क्या करेंगे, इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और 71 से 100 तक सस्वर वाचन भी करेंगे। तो फिर बच्चों अब हम क्या करेंगे, गिनती पढ़ेंगे। 71, 71, 72, 72, 73, 73, उसी तरह 74, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 78, उसी तरह 79, 79 और 80 यानी 80। उसके बाद 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84 और 85 यानी 85 और आगे चलकर 86, 86, उसी तरह 87, 87, 88, 88, 89, 89 और 90 यानी 90। आगे चलकर 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97 और 98, 98, 99 यानी 99 और 100 यानी 100। तो फिर बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ आगे चलकर ध्यान से पढ़ो और याद रखो। देखिए यहाँ पर 100 यानी 100, उसी तरह 1000 ಸಾವಿರ 1,000, आगे चलकर 10,000 10,000, उसके आगे लाख 1,00,000, 10 लाख 10 ಲಕ್ಷ और करोड़, करोड़ यानी कोटि 1 कोटि। अब हम क्या करेंगे, क्रम सूचक संख्याओं को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार हम संख्याओं को कहते गए तो इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रम सूचक संख्याएं। ये जैसे कि बारी के बारी हमें बताना है। उसी तरह जैसे पहला ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ, ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಮೊದಲನೆಯ। उसी तरह दूसरा ಎರಡನೆಯ और तीसरा ಮೂರನೆಯ। ऐसे हम शब्दों का अगर उच्चार करते गए तो इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रम सूचक संख्याएं। क्रम से एक के बाद एक बताते गए जाते हैं। पहला यानी ಮೊದಲನೆಯ, दूसरा यानी ಎರಡನೆಯ, तीसरा यानी ಮೂರನೆಯ, उसी तरह चौथा यानी ನಾಲ್ಕನೆಯ, आगे चलकर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ऐसे ही क्या होते हैं, क्रम सूचक संख्या आगे बढ़ते जाते हैं, यानी 11वां, 12वां, 13वां। ठीक है बच्चों, इसका अभ्यास आप घर में कीजिए। अब हम आगे चलकर भिन्नार्थक संख्याएं, जिन संख्याओं को हम भिन्न राशि में प्रयोग करते हैं उसे ही हम भिन्नार्थक संख्याएं कहते हैं। जिस तरह समय को बताना हो तो, या कुछ दुकान से सामग्री खरीदना हो तो आप इन भिन्नार्थक संख्याओं का प्रयोग वहाँ पर करते हैं। तो फिर बच्चों इन भिन्नार्थक संख्याओं को अब हम क्या करेंगे, एक के बाद एक सस्वर वाचन करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1/4 यानी 1/4 ಅಂತ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ। 1/4 इसे हम पाव भी कहते हैं, खाने वाला पाव नहीं बच्चों, पाव। 1/4 यानी पाव। उसी तरह आधा, अर्ध ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, आधा। उसके बाद पौना, उसके बाद सवा और डेढ़ यानी 1.25। उसी तरह पौने 2 और 2.25। आगे चलकर 2.5 नहीं तो 2.5 यानी 2.5 अंत, 2.5 नहीं तो 2.5। उसी तरह पौने 3, 3.25,
3.5। इस तरह आगे भी भिन्नार्थक संख्याओं को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। 3.5, उसके बाद देखिए बच्चों 3.25 आप 3.25 भी लिख सकते हैं। 3.25 जगह पर आप 4.25 कर सकते हैं। 3.5, 4.5, 5.5, 5.25, 5 और आगे चलकर 2.5 तो 2.5 नहीं तो 2.5 ಅಂದರೆ 2.5। लेकिन 3.5 में आप इसका प्रयोग 2.5 कर नहीं कर सकते, सिर्फ 2.5 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು 2.5 या 2.5 का प्रयोग आप कर सकते हैं। आगे चलकर सभी संख्याओं को आपको 1/2 ही लगाना है, यानी आधा बताते समय एक पूर्ण संख्या लेकर उसके बाद आधा बताना हो तो 3.5, 4.5, 5.5 ही बताना है। लेकिन 2 की जगह पर हमें 2.5 और 2.5 का प्रयोग हम करते हैं। तो फिर बच्चों इस पाठ 15 से संबंधित योजना कार्य इस प्रकार है। योजना कार्य यानी असाइनमेंट। आप क्या कीजिए, असाइनमेंट लिखिए। किस तरह लिखना है, पहले आप क्या कीजिए, 1 से 100 तक संख्या और शब्दों में अच्छी तरह से लिखिए। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से पढ़ो और याद रखो है ना, उसको भी आपको आगे चलकर लिखना है। उसी तरह क्रमसूचक संख्याओं को 20 तक लिखना है। क्या करना है बच्चों, 20 तक, यहाँ पर 10 तक है, आपको 20 तक असाइनमेंट में लिखना है। उसी तरह इन भिन्नार्थक संख्याओं को भी 1/4 से लेकर 20 तक आपको क्या करना है, पाव, आधा, पौना, सवा, 1.5 के माध्यम से भिन्नार्थक संख्याओं को 20 तक असाइनमेंट के रूप में लिखना है। और 4 दिनों के अंदर अंदर मुझे क्या करना है, लिख के गूगल क्लासरूम के मुखांतर मुझे भेजना है। तो फिर बच्चों आज की इस अवधि को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद बच्चों।